हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर संदीप कुंडू, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है सबसे तेज शतक का। 26 बॉल में 100 कर लिया। तो भाई सबसे पहले तो वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट और बताइए उस सैकड़े के बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए। थैंक यू सर, जो आपने इतना टाइम दिया। तो सर माहौल बहुत अच्छा है, हमारी टीम का माहौल बहुत अच्छा है, सभी एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो वही था सर, बॉल अच्छे से बैट पर आ रही थी, हमारी यही कोशिश थी शुरू में, अगर बॉल फंस के आएगी तो हम थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगे। लेकिन बॉल अच्छे से बैट पर आ रही थी तो हमारी टीम, हमारे कैप्टन और हमारे कोच साहब ने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि तुम अपना नेचुरल गेम खेलो। तो सर उनकी बदौलत है कि आज ये पॉसिबल हो पाया। सनी भाई थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्रिकेट कैसे शुरू करा और कहाँ से शुरू करा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ। तो विलेजों में सर, कहाँ पर? मैं सर हरियाणा के कैथल जिले के एक छोटे से गांव है तित्रम, जी। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो सर गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, आपको पता ही है। जी। तो सर मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सी मुसीबतें आई हैं। तो सर उनसे उभर कर ही सर मैंने खुद से प्रैक्टिस की। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, घर वाले भी सपोर्ट करते थे लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं थी भाई कैसे एकेडमी में जाना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है। तो मैंने सर ऐसे ही खुद से ही प्रैक्टिस कर करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। जी, थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए। आप क्या करते हैं क्रिकेट के अलावा, घर में कौन कौन है और कैसे क्रिकेट मैनेज करते हैं, ये बताइए थोड़ा सा। क्योंकि जो किट्स होती हैं, जो एक हेल्प है डीसीसीआई से, वो कैसे आ रहा है, उन सब के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। जी सर, मेरी फैमिली में मेरी माताजी हैं। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे 2015 में। तो उनके जाने के बाद थोड़ी सी घर की स्थिति बिगड़ सी गई थी। तो हम खेती करते हैं सर, पशुपालन करते हैं, तो उसी के द्वारा घर का गुजारा चलता है हमारा। और हम 2 भाई हैं, एक मेरे से छोटा है और 4 सिस्टर है मेरी। तो सर यही है, बस यही घर का ही काम करते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं करते। तो घर वालों ने मुझे फ्री छोड़ रखा है, भाई तुम जो तुमसे बनता है करो, नहीं तो अपने गेम के ऊपर ध्यान दो। जी सर। तो क्रिकेट के बारे में आपको ये कब रियलाइज़ हुआ कि यार ये है जो चीज़ मुझे करनी है? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है आपको पोलियो का इशू हो गया था, उसके बाद लेकिन आपने क्रिकेट फॉलो करा, अपना पैशन फॉलो करा और यू आर नाउ प्लेइंग फॉर इंडिया। जी सर, मैं बचपन से ही सर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, मतलब सर बचपन से ही मुझे क्रिकेट का शौक है, मैं उनको देखकर ही बड़ा हुआ हूँ। तो सर मन में भी ये सवाल उठता था क्या कभी मैं भी इंडिया के लिए खेल पाऊंगा। तो सर मैं थैंक्स करना चाहूँगा डीसीसीआई का, रवि सर का, अभय सर का, राजेश भारद्वाज जी, जो हमारे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने हमारे रहने के लिए सर। और सर बिल्कुल जो इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं ना, सेम वही सुविधाएं आज हमको मिल रही हैं। तो मैं सर उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा जो उन्होंने हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया। जी, आपने इंडिया खेलने की बात करी यार, तो वो जो मूवमेंट था जब आपको वो जर्सी मिली, जब आपने वो कैप पहनी, तो उस मूवमेंट के बारे में बताओ। कब मिली, किससे मिली और क्या लगा? सर पिछले साल थी बांग्लादेश के खिलाफ, जी। हमने 3 मैचों की सीरीज की खेली थी। तो उसमें इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। तो सर जब मैंने कैप्टन से पहली बार इंडिया कैप ली ना, तो सर मुझे इतनी खुशी हुई सर, बस मैं मन ही मन में ये सोच रहा था आज मेरा सपना पूरा हो गया है, मुझे बस अपने देश के लिए अब कुछ करके दिखाना है। तो यही सर फीलिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था। वापस आते हैं व्हीलचेयर क्रिकेट के बारे में, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे प्रोसेस होता है, क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ क्या रहती हैं और आप क्या इक्विपमेंट्स के यूजेज होता है इस पूरे क्रिकेट के अंदर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सर सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी तो यही है सर, घर से ग्राउंड तक आने जाने में ही बहुत मुसीबतें होती हैं सर। व्हीलचेयर लेके चलना, व्हीलचेयर के ऊपर चलना, बसों में ट्रैवल करना, ट्रेनों में ट्रैवल करना। कभी कभी तो सर इतनी भीड़ होती है कि व्हीलचेयर के साथ हम चढ़ ही नहीं सकते। तो कई बार हमारे मैच भी मिस हुए हैं। पिछली साल कलकत्ता में मैच था सर, इंडिया ए इंडिया बी का, तो मैं वहाँ पे जा ही नहीं सका, इतनी भीड़ थी सर, मेरा मैच ही मिस हो गया। तो सर बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन अब डीसीसीआई बनने के बाद हमें कुछ राहत मिली है सर, अच्छी फैसिलिटी है सर। हम यहाँ प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो सर बिल्कुल अलग ही माहौल चेंज हो गया है डीसीसीआई आने के बाद। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा जय सर का, रवि सर का, अभय सर का, राजेश सर का, जो हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो जी, और फाइनेंशियली कैसे हेल्प होता है जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं, क्या वो प्रोसेस रहता है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? सर देखिए,
पहले जब मैंने शुरू किया था ना, तब तो सर यही था, मैन ऑफ द मैच मिल गया, या फिर जो टूर्नामेंट में प्राइज रखते थे उसके ऊपर था। लेकिन सर अभी बहुत कुछ सुधार हो रहा है, तो धीरे धीरे हमें आशा है सर आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा हो जाएगा। जी, अब बात करते हैं, रोहित शर्मा के आप फैन हैं जी सर। और आप वीरेंद्र सहवाग के फैन हैं ऑफ कोर्स, बहुत हरियाणा से हैं आप, और सहवाग के तो जिस तरीके से आप हिटिंग करते हैं सहवाग के फैन होने तो बनता है। तो कभी मिलना हुआ है दोनों ही प्लेयर से? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला हूँ, लेकिन इच्छा बहुत है सर। जी, अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे तो सर मैं एक बार उनसे जरूर मिलना चाहूँगा। जी, दोनों से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और युजवेंद्र चहल से भी। युजवेंद्र चहल से, जी मैंने कहीं सुना था कि आप यूजी के भी बहुत बड़े फैन हैं, तो क्योंकि सर जी। यूजी चैलेंज जो हमारे लगते ही एक डिस्ट्रिक्ट है हाँ। जींद, जी। वहाँ से आते हैं, मेरे से कम 40 किलोमीटर का जी एरिया में पड़ते हैं वो, जी। तो मैं उनसे भी जरूर मिलना चाहूँगा। जी, तो इंडियन टीम को रोहित शर्मा लीड कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? सुपर 8 में टीम पहुंच चुकी है, तो अब थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है जो रहा है वर्ल्ड कप की, क्योंकि अभी तक काफ़ी डोमिनेंस दिखाया है, लेकिन अब बड़ी अच्छी, बहुत रिलेटिवली अच्छी टीमें सामने होंगी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रही है, इनफॉर्म है, तो क्या मैसेज देना चाहते हो? नहीं सर, हमारे कैप्टन बहुत अच्छे हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमें नहीं लगता कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज आने वाली है। हम सबकी दुआएं आपके साथ है, तो आप प्लीज़ अच्छा खेलिए, अपना नेशनल गेम खेलिए और अपने देश को विनर बना के लाइए। थैंक यू संदीप भाई, हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट जो भी आपके अपकमिंग फिक्चर्स है उसके लिए, ऐसे परफॉर्म करते रहिए, रिकॉर्ड तोड़ते रहिए और हमसे बात करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।